महाराज फिर युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हुआ और भगवान श्री कृष्ण का द्वारका गमन। जब महाराज भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए तो उनका मार्ग में भी बहुत गुणगान हुआ महाराज। उनकी बहुत चर्चाएं हुई कि इन्होंने पांडवों के साथ रहकर युद्ध जीता। और जब भगवान द्वारकापुरी पहुंच गए तो वह सबसे पहले अपने माता पिता के पास गए। और महाराज आजकल के लोग अगर कहीं भी बाहर से आएंगे 10-15 दिनों में तो सबसे पहले किसके पास जाएंगे? सबसे पहले वो अपनी पत्नी के पास जाएंगे महाराज। माता पिता तो गए, बाद में देखेंगे। पर कहीं से भी आए तो अपने माता पिता को खुद की चिंता होती है। अपने माता पिता पुत्र की चिंता करते हैं, उतनी पत्नी नहीं करती महाराज। बोलिए राधे राधे। महाराज जब भगवान आए पहले वो अपने माता पिता के पास गए, फिर उनकी रानियों से गए, रानियों के पास गए महाराज। और उनका सभी से मिलन हुआ। और फिर महाराज जो राजा परीक्षित जी हैं, जिनको भगवान ने गर्भ में ही दर्शन दिए थे, उनका जब जन्म हुआ तो उन्होंने बाहर निकल के देखा, चारों तरफ उन्होंने देखा कि जो गर्भ में मुझे भगवान के दर्शन हुए वो भगवान कहाँ गए, वो भगवान कहाँ गायब हो गए। इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा महाराज। और युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और उनका नामकरण तथा उनका जात कर्म संस्कार करवाया। और जब हम 6 दिन के हो जाते हैं, जब बालक 6 दिन का हो जाता है, तभी ब्रह्मा जी उसके मस्तक पर सब कुछ लिख देते हैं कि इसके जीवन में क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो महाराज परीक्षित जी के बारे में उन्होंने पूछा कि इनका क्या होगा, ये कैसे राजा होंगे। तो ब्राह्मणों ने बताया ये कुछ समय राज करेंगे, फिर तक्षक सर्प आएगा और इन्हें ढस लेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी महाराज। ब्राह्मणों ने पहले ही बता दिया था कि ऋषि पुत्र के श्राप से इन्हें एक सर्प ढस लेगा महाराज। और इधर श्री विदुर जी के उपदेश से गांधारी तथा धृतराष्ट्र जी का प्रत्यागमन महाराज। और फिर भगवान जब चले गए द्वारका तो महाराज सभी को भगवान की याद आने लगी। तो सभी ने अर्जुन जी को भगवान के पास भेजा कि आप जाइए और भगवान से मिलकर आइए। तभी महाराज अर्जुन जी जब गए तो उनका बहुत स्वागत सम्मान हुआ वहां पर। और भगवान ने अर्जुन जी से कहा कि अब मैं अपने धाम जा रहा हूँ, यहाँ पर आप सब कुछ संभालना। महाराज अर्जुन जी ने यह जैसे ही सुना वह तो अरे ये क्या, भगवान अपने धाम जा रहे हैं, अब हमारा क्या होगा। तभी महाराज अर्जुन जी वापस आ रहे थे और जैसे ही वह आए तो युधिष्ठिर जी उनसे पूछते हैं, अर्जुन तुम इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हो, क्या कुछ हुआ है, क्या किसी ब्राह्मण का तुमसे अपमान हो गया, क्या तुमने किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया, या किसी स्त्री की तुम जान नहीं बचा पाए, तुमसे क्या पाप हो गया है जो तुम इतने दुखी हो, क्या भगवान अपने धाम चले गए हैं। तो अर्जुन ने कहा हाँ भैया, भगवान अपने धाम चले गए हम सबको छोड़कर। महाराज ये जैसे ही कुंती बुआ ने सुना कि भगवान अपने धाम गए, उन्होंने तो वहीं अपने प्राण त्याग दिए कि प्रभु के बिना हम यहाँ क्या करेंगे, अब हमारा भी कोई काम नहीं यहाँ पर। और महाराज पांचों पांडवों ने भी राजा जो परीक्षित जी हैं उनका राज्याभिषेक किया, उन्हें राजा बनाया। और उनसे और परीक्षित जी कहते हैं कि अरे अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी से मुझे राजा मत बनाओ। कहते हम भी छोटे में ही राजा बन गए थे।
तुम्हें भी संभालना पड़ेगा अब सब कुछ। तो राजा परीक्षित को राज्याभिषेक किया और उन्हें वहां का राजा बना दिया महाराज। और पांडव सब निकल गए महाराज भगवान का भजन करने। तभी जो राजा परीक्षित हैं उनका विवाह उत्तर की पुत्री इरावती के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ और उनके 4 पुत्र हुए। जन्मेजय आदि उनके 4 पुत्र हुए। और एक बार जब राजा परीक्षित शिकार पर निकले तो उन्होंने वहां देखा कि जो कलयुग है यह गौ माता, यह पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल को लातों से मार रहा है। तो वो गए पास में और अपनी तलवार निकाली और महाराज कलयुग को वहीं मारने लगे। तो कलयुग महाराज शरण में आ गया। कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में पड़ गया कि राजा मुझे मत मारिए। और महाराज जो राजा परीक्षित जी हैं उन्होंने अपने बड़ों से यह सीखा था कि जो शरणागत में आ जाए, जो आपकी शरण में आ जाए उसे कभी नहीं मारना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा और कलयुग से कहा कि तुम मेरे राज्य से दूर हो जाओ, यहाँ दिखना भी मत तुम। तो उन्होंने कहा महाराज पूरी पृथ्वी में तो आपका राज है, मैं कहाँ जाऊंगा, आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए रहने के लिए। तो राजा परीक्षित जी ने कहा कि मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ रहने के लिए। कलयुग कहाँ कहाँ निवास करता है सुनना जरा। दूतम पानम स्त्रिय सुना यत्रा धर्मस चतुर्विध। कलयुग 4 जगह पर निवास करता है। पहला जहाँ मदिरा पी जाती हो, जहाँ पर गंदी चीजों का सेवन किया जाता हो, वहां पर कलयुग निवास करता है। और दूसरा वेश्यालय, जहाँ वेश्यालय हो। तीसरा जहाँ जुआ खेला जाता हो। और चौथा जहाँ पर कसाई खाना हो महाराज। इन 4 जगह पर कलयुग निवास करता है। तो महाराज कलयुग को 4 स्थान दिए। तो कलयुग ने सोचा कि राजा परीक्षित के राज्य में तो ये 4 चीजें नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो कलयुग ने कहा कि राजन मुझे एक स्थान और दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा जाओ, तुम स्वर्ण में स्थान दिया तुम्हें, सोने में। महाराज जो गलत काम करके जो धन कमाया होगा उसमें कलयुग निवास करता है महाराज। एक बार 2 भाई थे महाराज, दूध वाले। दोनों दूध बेचते थे, दोनों का यही व्यापार था। जो एक भाई था वह तो महाराज खूब धनवान हुआ, उनके पास तो कोई कमी नहीं हुई। और जो एक भाई था वह गरीब, वह अपना दूध निकालता और 1-2 रुपए बढ़ाकर बेच देता। और जो यह भाई था महाराज दूध में पानी मिला कर बेचता। तो ये अमीर हो गया और जो ईमानदार है वह गरीब हो गया। तो एक बार जो गरीब दूध वाले की पत्नी ने कहा कि मुझे भी एक सोने की नथनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं कैसे लाऊं, हम तो गरीब हैं, सोने की नथनी कैसे लेकर आऊं हमारे लिए। तो उन्होंने कहा चलो मैं कुछ करता हूँ। तो जो दूध वाला है उसने पानी मिलाना शुरू कर दिया महाराज, और सोने की नथनी अपनी पत्नी के लिए लेकर आया और उसे सोने की नथनी पहना दी। और महाराज स्त्रियों की तो आदत होती है, अगर कुछ भी नई वस्तु घर में आई हो, नया अगर कुछ स्वर्ण, नई साड़ी, कुछ भी अगर घर में आई हो तो वो 4 घर जाके दिखाती है महाराज कि ये देखो हमारे पति ने हमारे लिए ये ला कर दिया, ये ला कर दिया। तो वह स्त्री भी ऐसा करने लगी और वह जाकर दिखाने लगी, ये देखो मेरी नई नथनी मेरे पतिदेव ने ला कर दी है। तभी महाराज एक चोर ने देख लिया कि अच्छा इन्होंने नई नथनी लेकर आए हैं सोने की,
महाराज जब वह घर में आई और उनके पास चोर आया और कहता है नथनी देती हो कि नहीं, या तुम्हें मार दूं? तो वो कहती नहीं नहीं, और चोर ने नथनी खींची और लेकर चला गया महाराज। और वह कपड़ा लगाकर नाक पे बैठी थी। जब उनके पति आए और पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारी नई नथनी तो दिखाओ, कैसी लग रही है? तो महाराज वह कहती है पानी का पैसा पानी में और नाक कटी बेईमानी में। महाराज इसीलिए कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। जो बेईमानी का कमाया हुआ धन है वह हमेशा ऐसे ही चला जाता है। इसीलिए हमें भी अच्छे से ईमानदारी से धन कमाना चाहिए और दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए। महाराज बोलिए राधे राधे।